सत श्री अकाल जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत देर से एक बात करनी चाह रहा था आप सभी से आईटीआर के बारे में। आईटीआर कैसे भरनी चाहिए? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईटीआर कैसे भरनी चाहिए। देखिए, जब आप आईटीआर भरते हो तो आईटीआर आपकी इनकम के साथ मैच होनी चाहिए। इनकम मतलब मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर आपकी 40,000 रुपया सैलरी है तो आपको 4,80,000 की आईटीआर भरनी चाहिए। ठीक है, 40,000 आप एक मंथ में कमाते हो तो 12 महीनों में कितना कमाया? 40,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4,80,000, तो आपकी आईटीआर बनी 4,80,000 की। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आईटीआर 1 भर होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईटीआर 4 भर होगी। ठीक है जी। अगर आप एग्रीकल्चर करते हो साथ में और इनकम है कोई तो आईटीआर 3 हो गई। ठीक है, जहाँ आईटीआर 2 हो जाती है। किसी का अलग कोई बिजनेस होता है, बहुत कम लोगों का होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर आप कोई आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख, 7 लाख, आपकी इनकम 10 लाख, 12 लाख, काफ़ी ज़्यादा इनकम है, आप टैक्स भरते हो और साथ में आप डिडक्शन भी लेते हो। या फिर आप डिडक्शन लेते हो लाइक डिडक्शन कहते हैं हम टैक्स बेनिफिट को, जो आप लोग टैक्स बेनिफिट लेते हो। ठीक है, तो अगर आप डिडक्शन लेते हो और टैक्स फिर भी नहीं भरते, आप डिडक्शन लेकर आप अपनी इनकम को 5 लाख के नीचे ले आते हो। ठीक हो, क्योंकि 5 लाख के नीचे तक आपको कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। जब आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है तो फिर टैक्स लगता है। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात? अगर आप डिडक्शन लेते हो, टैक्स बेनिफिट लेते हो, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना होता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि ये किस चीज़ का टैक्स बेनिफिट है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका कोई प्रूफ लगाना चाहिए, आपने कोई इंश्योरेंस ली हुई है या कोई और बात है। जिस चीज़ का भी आपने टैक्स बेनिफिट लिया है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे। अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे प्लेस नहीं है, जहाँ कोई कॉलम नहीं है ऐसी बात लिखने के लिए, तो फिर आपको अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करना चाहिए इसे। ठीक है जी, कि आपने किस चीज़ का बेनिफिट लिया है। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपकी आईटीआर देखेगा, वो कंफ्यूज हो गया, आपने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं हुआ, तो वो देखता रहेगा कि ये किस चीज़ का टैक्स बेनिफिट लिया है, कुछ बताया तो है नहीं इन्होंने, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्यों ज़रूरी क्यों है? टैक्स बेनिफिट हमने लिया है, डिडक्शन ली है, तो इसे बताना क्यों ज़रूरी है ये भी बता देता हूँ, इसका आपको कारण बता देता हूँ। 2020 में जो हमारी आईटीआर आती थी, वो आईटीआर पहला पेज होता था जो आईटीआर का, उस पर सब लिखा आता था कि इतनी इनकम है बंदे की, उसमें से इतना इसने टैक्स बेनिफिट ले लिया, और इसकी जो टैक्सेबल इनकम बच गई वो नीचे लिखी होती थी, इसकी इतनी टैक्सेबल इनकम बच गई और इतना टैक्स बना। ठीक है, बट 2020 के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्म चेंज कर दिए। अब जो पहला फॉर्म है, पहला पेज है जो जिसे नॉलेजमेंट रिसिप्ट बोलते हैं, उस पे सिर्फ यही लिखा होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। आपकी एक्चुअल इनकम आपके कंपटीशन चार्ट पे लिखी होती है। ठीक है ना, तो वो कंपटीशन चार्ट आपको साथ में लगाना पड़ता है अब। तो इसीलिए जो पहले था, पहले जो नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती थी, पहला पेज होता था, उस पर सब कुछ लिखा आता था। अब वो नहीं आता, अब आपकी सिर्फ टैक्सेबल इनकम आएगी।
आपकी नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो उस पर लिखी हुई आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। जो आपने डिडक्शन ली है, आपकी टोटल इनकम कितनी है, वो सारा कंपटीशन चार्ट पे लिखा होता है। ठीक है, इसीलिए ये एक्सप्लेन करना अब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप कवर लेटर में एक्सप्लेन कर दोगे तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा, वो आपकी ITR के साथ आपका कंपटीशन चार्ट भी देखेगा। वो देखेगा कि हाँ इसने इस चीज़ का टैक्स बेनिफिट लिया है। आगे बात समझा आप लोगों को, ये ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हुआ आपका ITR से रिलेटेड या किसी वीज़ा एप्लीकेशन के रिलेटेड, जहाँ आप अभी अभी रिफ्यूज़ हुए हो UK से, आपको चैलेंज करना है, आपको श्योर हो आपकी एप्लीकेशन अच्छी थी, आपको वीज़ा मिलना चाहिए था, फिर भी आपका UK का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या कोई और क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है जी। अगर कुछ भी और भी वीज़ा एप्लीकेशन के अलावा अगर आपको अपनी एप्लीकेशन चेक करवानी है, आपको पता करना है कि आपके कितने चांसेस हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इन सब चीज़ों का हम कोई फीस नहीं लेते। ठीक है जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू।